करदम जी महाराज समझ गए, बोले मेरे द्वारा दिया हुआ आसन का भी अपराध नहीं होने दिया। उन्होंने अपना यह हाथ रख दिया और खुद स्वयं उस आसन पर मेरे बराबर नहीं बैठी, इसलिए ये मेरे योग्य है। अब विवाह होने लगा तो जैसे ही पैरा फेरा पड़ा महाराज, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जैसे ही चौथा हुआ करदम जी महाराज रुक गए। बोले रुक जाओ। बोले क्यों? बोले मेरी एक अपनी पत्नी होने वाली पत्नी से मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक पुत्र जैसे ही हुआ मैं संसार के इस ग्रस्त जीवन को त्याग कर वन को चला जाऊंगा। देवहूति महारानी ने कहा कि हाँ, अगर एक बेटा हो जाएगा आप चले जाना, मैं माँ हूं, मैं उस बेटे के सारे अपनी जिंदगी जी लूंगी। अब विवाह हुआ, विवाह होकर जैसे ही करदम जी अपनी पत्नी देवहूति को लेकर आए, कहा देवी ये एक छोटी सी कुटिया है। जैसी देवहूति महारानी ने उस कुटिया में घुस के देखा तो क्या देखा? बोले एक कोने में ऊपर कांतर लटकी हुई है, एक तरफ मेंढक ने अपना बिल बना रखा है, एक तरफ सर्पों ने अपना बिल बना रखा है, एक कोने में बिच्छुओं ने बिल बना रखा है, एक कोने में एक आसन के बराबर एक जगह थी, वो करदम जी महाराज रहते थे। उन्होंने करदम जी से पूछा, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है कुटिया में? बोले देवी ये जब जितने लोग रह रहे हैं ना इसमें, ये सब अपना अपना घर समझते हैं और किसी के घर को उजाड़ना पाप है। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जो कोने में एक आसन बिछा है ना वो मेरी जगह है। अब आप इस कुटिया को संभालो, सुधारो, लीपो पोतो, कुछ भी करो, ये आप संभालो। आज जैसी देवहूति महारानी ने अपने उस कुटिया की खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा? बोले एक साथ सिंह और गौ माता जलपान कर रहे हैं। कभी शेर और गौ माता एक साथ नहीं रह सकते, गौ माता का भक्षण सिंह कर जाता है। सर्प और चूहा एक साथ नहीं रह सकते, मोर और सर्प एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन आज करदम जी महाराज की उस तपस्या के वजह से उन सब ने अपना द्वेष वैर त्याग दिया, सब प्रेम से वहां रहने लगे। देवहूति महारानी कहने लगी, धन्य है भगवान, मुझे ऐसा बैरागी पति मिला। अब तो करदम जी महाराज ने कहा देवी आप जानो, आपकी कुटिया जाने, मैं तो भगवान का भजन में बस करना चाहता हूँ। अब तो करदम जी महाराज ने ऐसी समाधि लगाई महाराज कि 10,000 वर्ष कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। अब तो जब समाधि लगाई तो देवहूति महारानी गीला कपड़ा करती, करदम जी महाराज के मुख को पोंछती, सुंदर फल लेकर आती, करदम जी महाराज के आगे फल रखती, भोग लगाती, तब स्वयं पाती थी। किसी दिन फल नहीं मिलते, सूखे पत्ते खाकर रहती थी। 10,000 वर्ष बाद जब करदम जी महाराज की समाधि टूटी तो एक जर्जर वृद्ध बुढ़िया माता को देखा। कहा देवी तुम कौन हो? देवहूति महारानी ने हाथ सर पर रखा, बोले धन्य भगवान, ये तो अपनी पत्नी को ही भूल गए। महाराज मैं आपकी पत्नी। करदम जी बोले मेरी पत्नी? भाई मेरा विवाह कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी पत्नी कहाँ से हो देवी? बोले महाराज आज से 10,000 पूर्व आप जाइए ना, सोचिए। जैसे ही करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष पहले की बातें सोची, उनको याद आ गया। बोले देवी तुम अभी तक यहीं हो, तुम अपने मायके नहीं गई? बोले महाराज मायका तो केवल कब होता है जब तक उस बेटी का विवाह नहीं होता,
तब तक वो उसका घर होता है। और जब उस बहन का, उस बेटी का विवाह हो जाता है तो वो मायका तो मायका ही रहता है, लेकिन उसका अपना घर तो ससुराल हो जाता है। जब देवहूति महारानी को उनकी माँ विदा कर रही थी ना, उनकी माँ के नेत्रों से अश्रु बह रहे, और अपनी माँ, उनकी माँ ने क्या कहा, बोले बेटी आज तक तेरे रक्षक तेरा भाई था, तेरे पिता थे, लेकिन आज से तेरा रक्षक, तेरा पालनहार तेरा पति है। जैसा पति रखे, जिस स्थिति में पति रहे, आपको उस स्थिति में रहना है। मैंने जो तुझे अपना स्तनपान कराया है, उस सफेद दूध में दाग मत लगा देना बेटी, कहीं तू मुझ पर कलंक मत लगवा देना। आजकल अगर थोड़ी सी भी खटपट हो जाए ना, घर में हुई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम, और हम तो रमते राम राम। घर में लड़ाई हुई, पहले तो महाराज पत्नियों को पति दंड देते थे। कहीं सुनते थे कि फलाने की पत्नी को फलाने ने मार दिया, लेकिन महाराज आजकल तो ये सुन रहे हैं कि पत्नियां पतियों को मार रही हैं। कहीं तो नीले ड्रम में, कहीं माने फ्रीज में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं तो पहाड़ों से गिरा दिया। तो ये पहले नहीं होता था। पहले माताएं अपनी पुत्री को सुंदर शिक्षा देती थी, सुंदर विदाई करती थी, और पहले माता पिता अपने बच्चों के लिए संबंध ढूंढते थे। वो हजारों जगह डोलते थे, वो देखते थे कि लड़का कैसा है, खानदान कैसा है। वो ये नहीं देखते कि लड़का कमाता है कि नहीं, वो ये देखते थे कि लड़का का खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, ये कहीं गिरे हुए परिवार के तो नहीं है। लेकिन आजकल क्या देखते हैं, बेटा कितनों कमावे, ये नहीं देखे कि बेटा खाता है, पीता है, क्या करता है, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि बेटा कितना कमाता है, वो छोरा कितनों कमावे। अरे वो तो 1 लाख कमावे, इंजीनियर है, लेकिन कोई ये कापत तो वो लगा तो हो। अगर वो लगाता है, आपने 1 लाख रुपए में अपनी बेटी को दे दिया, और रोज कहीं आपकी बेटी को वो परेशान करे तो फिर आप सोचते हो, अरे राम कैसे के पाले दे दी बेटी। पहले देखो, जांचो, परखो, तब संबंध करो। कहते हैं हमारे ब्रज में कि पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के। जो भी काम हम करें, या पुत्री के लिए करें या पुत्र के लिए, विवाह के लिए करें, चाहे कोई काम करें, पहले उसे समझो, सोचो, देखो, तब उसमें आगे बढ़ो। अगर मान लो कोई काम कर रहे हैं, पार्टनर है, उस पार्टनर के बारे में पहले सोचो, देखो कि कैसा है, ये साथ देने वाला है कि बीच धार में छोड़ देने वाला है। अगर अच्छा है, आपके योग्य है, आप जैसा है, तो उसके साथ काम करो। नहीं तो भैया 2 रोटी के लिए कमा लो, उसमें सुखी रहोगे। इधर देवहूति जब आई तो 10,000 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गए करदम जी महाराज। समाधि खोली, जब याद आया तो कहा, देवी तुम अपने मायके नहीं गई? भगवान मेरा मायका कहाँ है, मेरा घर कहाँ है? वो तो मेरे भैया का घर है, मेरा घर तो मेरा पति है, मेरा पति मेरा भगवान है, और मैं अपने भगवान को छोड़कर कहाँ जाऊँ? केवल हमारा देश एक ऐसा है, भारत, जिसमें पत्नियों को धर्म पत्नी कहा गया है। नहीं तो अन्य देश में आप जाकर देखो, बड़ी दुर्दशा है महाराज। 6 महीने आज इसके साथ रहे, इसको छोड़ा, 6 महीने उसके साथ रहे, उसको छोड़ा। लेकिन हमारे भारत में धर्म पत्नी का दर्जा दिया हुआ है। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं?
पति ने कोई धर्म किया उसका आधा धर्म पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पत्नी ने कोई धर्म किया वो पति को नहीं मिलता। पति ने अगर पाप किया तो पत्नी को नहीं मिलेगा, और अगर पत्नी ने पाप किया तो आधा पति को भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धर्म लेने वाली पत्नी है, पाप लेने वाली नहीं। पाप तो देती है। जब विवाह होता है ना, तो पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो वर से कहते हैं दूल्हा से कि हृदय कन्यायम हृदयम आलयम भेदः, कन्या के हृदय का स्पर्श कर। तो वो अपने हाथ से स्पर्श हृदय को करता है तो सारे पुण्य, पति के सारे पुण्य कन्या ले लेती है, और कन्या के सारे पाप उस पति के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। उसी दिन से ये पत्नी धर्म पत्नी के योग्य बन जाती है। अब जब धर्म पत्नी है तो भैया अपने घर को स्वर्ग बना दो, क्योंकि जिस घर में पत्नी है, माँ है, बहन है, वो घर घर है। घर मकान ये मिट्टी और पत्थरों के बने को नहीं कहते, घर कहते हैं नारी को। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और नारी चाहे तो घर का नरक का अड्डा बना दे। इसलिए हमें अपने घर को नरक का अड्डा नहीं बनाना, हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि हमने पहले भी बताया परसों कि नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए भक्त और भगवान। इस नारी से ही पैदा होते हैं भक्त और भगवान। ये आदि शक्ति हैं। जो इनको तंग करता है, जो इनको परेशान करता है, वो संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात मैं नहीं कहता, ये भोले बाबा पार्वती को कहते हैं। तभी तो भोले बाबा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करूंगा तो मुझे दुख झेलना पड़ेगा। तो ताली दोनों हाथों से बजती है महाराज, एक हाथ से कोई ताली नहीं बजा सकता। तो अपने घर को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, जिससे हमारा अपना और अपने भविष्य में आने वाले बच्चों का कल्याण कर सके। जब भी हम अपने बच्चों को शिक्षा दें तो बेटा स्कूल जाने से पहले अपने से बड़ों को प्रणाम करो, मंदिर जाओ। लेकिन आजकल अगर बेटा मंदिर गया और मंदिर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, जय करने लगा, अगर उसे 15-20 मिनट हो गई तो माँ को चिंता होने जाती कहीं बेटा साधु ना बन जाए। बेटा चाहे डाकू बन जाए लेकिन साधु ना बन जाए। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं जननी बांझ रहे काय गवावत नूर। जननी या तो भक्त जन, या दातार दानी, या शूरवीर जो देश की रक्षा कर सके। भैया ये डाकू इत्यादि जनने से अच्छा है कि अपने कोख को बांझ रख ले। कोई कहेगा तो नहीं कि वो उसका बेटा डाकू है, ये उसका फलाने का है। माँ पिता को दुख होता है जब बेटों के आचरणों के बारे में सुनते हैं। एक माता अपने बेटे की मार्कशीट लेकर आती है और उसमें 99% आती है, तो माँ के हृदय से बड़े अच्छी वेदनाएं निकलती हैं और नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। बोले आज मेरे बेटा ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। उन आंसुओं को देखना, वो आंसू ठंडे होंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख के आंसू हैं। और एक बेटा को चोरी करते हुए पकड़ लें दो तो माता रोएगी, अरे ये दुष्ट कहां से पैदा हो गया जिसने मेरे खानदान को नष्ट कर दिया। उन आंसुओं को देखना, वो आंसू गर्म होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुख के आंसू हैं। और जो बेटा इन दुख के आंसू निकलवाता है वो कभी सुखी नहीं रहता महाराज। इधर
जैसे ही करदम जी महाराज की समाधि खुली, करदम जी ने कहा देवी क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। देवहूति महारानी ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे फल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले एक माता के लिए क्या चाहिए? उसकी गोद भर जाए, एक छोटा सा नन्हा सा बालक चाहिए। करदम जी महाराज ने कहा देवी तुम बुढ़ापे में आ गई, अब काय की बालक की इच्छा कर रही हो? बोले कौन मां नहीं चाहती कि मेरी गोद भी भगवान भर दे। करदम जी महाराज ने कहा ठीक है देवी। देवी का हाथ पकड़ा और सरोवर में जैसे ही गोता लगाया तो करदम जी महाराज तो 21 वर्ष की आयु के हो गए और देवहूति महारानी 18 वर्ष की हो गई। अब जैसे ही कहा कि देवी अब तो हमारी उम्र भी कट गई, अब तुम बताओ क्या चाहती हो? बोले कि सुंदर पहले महल बने। तो करदम जी महाराज ने दृष्टि से महल बना दिया। जो पिता के घर में वैभव नहीं वो करदम जी ने आज अपने वैभव बना दिया। कहा देवी आप इस विमान में बैठो, मैंने मन की गति से चलने वाला कामक विमान बनाया है, आप इसमें बैठो। और जैसे ही देवहूति महारानी बैठी, करदम जी बैठे, भ्रमण किया, पुत्र नहीं हुआ, 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। अब करदम जी देवहूति से कहते हैं देवी अब हमने कहा था एक पुत्र हो जाएगा, हम चले जाएंगे जंगल को। हाँ भगवान आपने कहा, लेकिन पुत्र कहाँ हुआ? ये तो पुत्री है। 10वें रूप संतान के रूप में मेरे कपिल भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो माता ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और एक छोटे सा व्यास गादी का बनाई और उस पर कपिल भगवान को बिठा दिया। कपिल भगवान ने कहा माता कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो? तुम माँ हो, तुम मेरे भगवान हो। देवहूति ने कहा नहीं भगवान, आप भगवान हो, मैं एक जीव आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो। इधर करदम जी ने कहा कि भगवान, कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कपिल भगवान ने कहा जा रहे हैं पिताजी? बोले बस भगवान मेरी शर्त पूरी हुई, आपकी हो गई और मेरी हो गई। अब मैं जंगल को जाकर आपका भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने कही कि मैं जब तेरे घर आया हूँ तो तू मुझसे दूर जाना चाहता है? भगवान पास में रहने से प्रेम खत्म हो जाता है और दूर रहने में प्रेम बना रहता है। किसी का बेटा श्री राधे। कपिल भगवान ने कहा कि मैं जब आया हूं तुम दूर क्यों जा रहे हो? बोले भगवान दूर रहने में जो प्रेम होता है ना वो पास रहने में हो नहीं सकता। किसी माता का बेटा अगर बाहर रहता है ना और एक घर में रहता है
माता ये नहीं पूछेगी घर वाले से कि तूने भोजन किया कि नहीं, क्या वो चिंता नहीं होगी, लेकिन बाहर जो रह रहा है ना उसकी बड़ी चिंता होगी। अरे मेरे बेटे ने उसने भोजन किया कि नहीं किया होगा, अरे बेटा थोड़ा फोन लगाना, उससे बात करा, क्या हो गया, कैसा है वो, क्या है, क्यों उसकी चिंता है, वो दूर है। करदम जी महाराज ऐसे कहते हैं, भगवान मैं आपके पास रहूंगा ना आपको चिंता नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे दूर रहूंगा ना तो आपको बड़ी चिंता होगी। करदम जी महाराज जंगल में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। इधर देवहूति महारानी भगवान कपिल से कहती है, बोले भगवान मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ा सुख कब प्राप्त होता है। कपिल भगवान यहाँ से सांख्य शास्त्र का उपदेश माँ देवहूति को दे रहे हैं। बोले माँ गर्वम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्व में जो दुख होता है माँ मनुष्य को संसार में 1000 बिच्छुओं का डंक एक साथ लगने पर भी नहीं होता। इधर कपिल भगवान माँ के गर्भ में कष्ट बता रहे हैं और उधर सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक मात गर्भ को मंदिर ही बना दिया। कर्म प्रधान है। इधर भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले माँ सबसे पहले मोह को त्यागो, और मोह कब तक लगेगा, जब आप मन को कंट्रोल में कर लो। और मन कंट्रोल में कब होगा, जब भगवान के प्रति समर्पण हो जाओ। अगर हम चाहें कि मन को हम अपने बस में कर लें तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भगवान का सहारा लेंगे तो ये मन भी बस में हो जाता है। आइए हम भी सहारा भगवान का लेते हैं। आप सोच रहे होंगे वाह कथा ही कथा करते जाएं, भजन तो सुना भी ना, कैसे हैं बता। राधे तेरे चरणों की मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो राधा रानी सरकार की।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख की सजा देना। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख की सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। भर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरी राधे राधे राधे। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज के सबके केल कोट कुंज कुंज काशी। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर परे रहे अयोध्या निवासी। तर तर परे रहे अयोध्या निवासी। के सबकी द्वार द्वार जानो जी हर द्वार, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी। बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी। स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे कहा, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। जान लो हमें हम वृंदावन वासी। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। तो कपिल भगवान कहते हैं, बोले माँ पहले मन को बस में करो। मन होगा बस में तो आपकी 10 इंद्रियों बस में हो सकती हैं। भगवान कपिल ने इतना सुंदर सांग शास्त्र का ज्ञान दिया कि माँ का शरीर पानी के रूप में बहने लग गया।
कपिल भगवान व्यास गादी से खड़े हुए माँ के बहते हुए जल का आचमन किया और भगवान कपिल गंगा सागर को चले गए। आज भी भगवान कपिल के दर्शन होते हैं गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन। श्री राधे। मकर संक्रांति के दिन भगवान कपिल के दर्शन होते हैं गंगा सागर। कहते हैं ऐसा कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अगर गंगा सागर आप चले गए हैं तो कई बार तीर्थ जाने का फल प्राप्त हो जाता है। इधर मनु महाराज की दो पुत्रियों ने आकुति और प्रसूति। आकुति सबसे बड़ी पुत्री है, उनका विवाह महाराज प्रजापति के साथ हुआ, रुचि प्रजापति, जिनके यहाँ एक कन्या एक पुत्र ने जन्म लिया यज्ञ और दक्षिणा ने। दूसरी का जो सबसे छोटी है प्रसूति, उसका विवाह महाराज प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ। और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ के रूप दक्षिणा सहित जन्म लिया। सबसे छोटी जो है वो उनके यहाँ पर सबसे 53 लड़कियां बच्ची हुई, जिनमें सबसे छोटी का नाम है सती महारानी, जो भोलेनाथ को ब्याई गई। एक बार दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिया गया, दक्ष को। अब तो भाई उसको सब राजाओं का प्रजा बना दिया गया, अब तो अहंकारी हो गया। अब उसने एक सभा जोड़ी, अब उसमें भोले बाबा, भगवान नारायण और ब्रह्मा सब गए। जैसे ही दक्ष प्रजापति आया, सब देव खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों देव खड़े नहीं हुए। अब तुम कभी कभी देखना, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं देखता कि मेरा स्वागत कौन कर रहा है, वो ये देखता है कि मेरा स्वागत कौन नहीं कर रहा है। वही दक्ष प्रजापति ने देखा, सोचा कि चलो नारायण भगवान नहीं उठे, मेरे परमात्मा हैं, ब्रह्मा जी नहीं उठे, ये मेरा पिता है, लेकिन शंकर क्यों नहीं उठा, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र तुल्य होता है। भगवान भोलेनाथ को बहुत बुरा कहने लगा, अरे शमशान में वास करने वाला है, अमंगल भेषधारी है, ये क्या जाने मर्यादा। अब तो महाराज वहां जैसे ही मैंने भोले बाबा को कहने लगा बुरा उल्टा सीधा, तो कहाँ भोले बाबा के गणों पर शयन होती है महाराज। नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि सब खड़े हो गए। सबने कहा, अरे दोस्त
तू हमारे भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलता है, जाओ। और क्या वहां ब्राह्मण थे ना, तो वे बड़े हंस रहे जब भोले बाबा को प्रजापति गाली दे रहा, बड़ा हंस रहे थे। कोई तो दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था, कोई मूंछों पे ताप दे रहा था, कोई आंखों को दिखा रहा था। तो कह दिया, अरे दोस्तों, सब ब्राह्मण जितने हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, और जो दाढ़ी फेर रहा है भगवान तेरी दाढ़ी को काट ले, जो नेत्र दिखा रहा था भगवान तेरे नेत्रों को फोड़ दे। अब तो इधर से शराब कि जो भोले बाबा के भक्त होंगे ना वो अभक्षधारी हो जाएंगे। अब तो जब ऐसे सभा में शराब सभा होने लगी तो भोले बाबा धीरे से खिसक लिए। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। अब तो भाई दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ से वैर कर लिया और ऐलान करा दिया, जो भोलेनाथ को मानेगा वो मेरा शत्रु कहलाएगा। अब तो भैया इन्होंने यज्ञ किया हरिद्वार में, कनखल में। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सब देवों को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और यज्ञ जब होता है तो उसमें सब देवों के स्थान दिए जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ का स्थान इसने कहीं नहीं दिया। अब महाराज जब यज्ञ करने लगे तो पड़ोसी जो होते हैं ना, बड़े भाग्य से मिलते हैं हमारा। अगर आपके भाई ने कहीं बाहर रहता है और आपकी दुश्मनी है, और अगर उसने कोई फंक्शन रखा आपको नहीं बुलाया, तो आपके पड़ोसी को बुलाया, तो आपका पड़ोसी क्या कहेगा, क्यों भैया वो तुम्हारे भैया ने नहीं बुलाया तुम्हें? अरे आप बड़ा फंक्शन कर रहे हो, चलो ना, तुमको कार्ड नहीं आया, तो तुम लास्ट में क्या कहोगे? ये तो नहीं कहोगे कि भैया मुझको नहीं बुलाया, तुम कहोगे हाँ भैया चलो हम आएंगे, बाद में आते हैं। तो ऐसे ही सब कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे हैं और सब कह रहे हैं, क्यों पार्वती जी, क्यों सती, तुमको नहीं बुलाया? क्यों भोले बाबा तुम्हारे ससुर ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया? भोले बाबा ने बोला, हाँ भैया दिया होगा, डाक वाला लेकर आया होगा, उसने कहीं इधर उधर फेंक दी होगी। लेकिन सती समझ गई। सती क्यों समझ गई? क्योंकि पहले जब भी कोई कार्य होता था तो दक्ष पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण करता था, लेकिन आज भोले बाबा का मुखमंडल भी कुमला गया कि मुझको बुलाया ना बुलाया चलेगा, लेकिन अपनी पुत्री को तो बुलाता। लेकिन दक्ष ने प्रतिज्ञा कर ली, जो भोलेनाथ से संबंध रखेगा वो मेरा शत्रु होगा, चाहे वो मेरी पुत्री हो, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी संबंधी हो। सती ने पुत्री का मन पिता पर ज्यादा होता है, भोलेनाथ से कहने लगी, मेरे पिता ने बुलाया जरूर होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी नहीं बुलाया, बुलाया होता तो हम भी चलते ना। तब भोले बाबा ने वो जो कहानी बनी थी, जो युद्ध की कहानी हुई थी, वो आज सती को सुना दी। सती ने कहा, भोलेनाथ मैं तो अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिगर बुलाए नहीं जाया जाता, और कई स्थान ऐसे होते हैं खाली हाथ नहीं जाया जाता है। आवत ही हर से नहीं नैनन बीच सने, और तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बर से मिल। अरे अगर हमारे आने से किसी को खुशी ना होती हो, वहां जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं, दीदी हम जाएंगे तो तेरे पिता को खुशी नहीं होगी। लेकिन सती के ज्यादा कहने पर भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम चली जाओ। भोले बाबा समझ गए कि अब सती का और हमारा यहाँ से विचलन है। क्यों समझे? सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले गुरुदेव सती और भोले बाबा क्यों बिछड़ रहे हैं?
बोले एक बार राम जी जब वन में सिया को ढूंढ रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हर पशु पक्षी वृक्ष इत्यादियों से भगवान राम पूछते हैं, हे वृक्षों हे पशु पक्षियों, तुम बताओ मैं तुमने मेरी सीता मृग नैनी को देखा? जब भोले बाबा कहते हैं, देखो मेरे भगवान अपनी पत्नी के लिए नर नीला कर रहे हैं, सती के मन में गिलानी हो गई, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी को भी नहीं ढूंढ पा रहा। तब सती ने कहा, भगवान क्षमा चाहती हूँ, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, अगर तेरे मन में परीक्षा लेने की है तो लिया। सती गई, सती ने जानकी का रूप धारण किया और आगे आगे जहां राम जी चल रहे थे उनसे आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भाभी वो जा रही हैं। राम जी ने रोक दिया, बोले नहीं। भगवान राम ने प्रणाम किया, बोले माँ आज आप पिता के से अलग क्यों टहल रही हो? पिता कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? सती का मुखमंडल कुमला गया और दौड़ लगा दी और पर्वत पर आई। भोले बाबा ने कही परीक्षा ले ली, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ आकर भोले बाबा से मना कर दिया, झूठ बोल दिया। तब शिव शंकर ध्यान लगावा और कीन चरित्र सती सब जाना। जो सती ने चरित्र किया ना, परीक्षा लेना ये करना है, वो भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देख लिया। आज भोले बाबा ने अपने दाएं अंग से आसन को उठाया और सती के आसन को सन्मुख धर दिया। क्यों धर दिया? क्योंकि सन्मुख केवल माता पिता का स्थान होता है। तो आज सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया है, तो अब मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए आज सती और भोले बाबा का विचरण हो रहा है। पार्वती सती जी थोड़ी दूर जाती हैं और फिर वापस आती हैं। भोले बाबा कहती है मैं जाऊं? भोले बाबा कहते जाओ ना देवी। थोड़ी दूर और जाती फिर आती हैं, बाबा मैं जाऊं? देवी जाओ। अब तो जैसी भोले बाबा की जाओ, सती चली गई। नंदी से कहा कि सती के जितने भी वस्तु हैं उन सबको ले जाओ और सती के साथ ही ले जाओ, क्योंकि यहाँ सती का अगर एक भी वस्त्र या वस्तु रही तो मुझे सती की बहुत याद आई। सती जब पिता के महल में गई, कोई नहीं बोला। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल सादर सम्मान के सहित माँ मिली, सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने सती को देखा, हृदय से लगा लिया, बोले बेटी तू आ गई। मुझे बड़ा कष्ट था कि तुझे तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, मुझे बड़ा दुख था, लेकिन बेटी तू आ गई, मेरे जीवन का सुख प्राप्त हो गया। दक्ष ने देखा कि प्रजा सती आई है, दक्ष ने मुख फेर लिया। भगने मिले ही बहुत मुस्काता, बहने मिली बहुत उपहास किया। सती तेरे लिए पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, तू क्यों आई? और चलो बढ़िया, नहीं दिया तो नहीं दिया, आ तो गई बढ़िया, चलो हास परिहास करने लगी, मजाक करने लगी। सती समझ गई। सती ने जाके यज्ञशाला में प्रवेश किया, देखा तो कहीं भोले बाबा का स्थान
नहीं मिला। तो आज सती को क्रोध आया कि मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। और आज माँ सती ने योग अग्नि को प्रकट किया और कहा अगर मैं इस शरीर से वापस जाऊंगी तो भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मुझे बड़ा कष्ट होगा और ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को अग्नि में नष्ट कर दिया। और जाते जाते भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, हे नारायण, अगर मुझे अगला जन्म मिले या जब भी जन्म मिले, केवल मुझे पति रूप में भोलेनाथ मिले। अब तो जब भोले बाबा को पता चला कि मेरी सती ने देह त्याग दिया, तो बड़े जोर से क्रोध आया। अपनी जटा से एक बाल निकाला, पृथ्वी पर मारा और एक भद्र प्रकट हो गया। उससे कहा वीरभद्र। वो वीरभद्र कोई और नहीं, वही तो भैरव बाबा होते हैं। उससे कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब तो इधर यज्ञ हो रहा था, इधर दक्ष ने देखा कि कहां से भाई इतनी तेज तूफान आ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, हवाएं कहीं है नहीं, ना कोई गौ आने का समय है, फिर इतना जोर से तूफान सा कहां से आ रहा है। इधर वीरभद्र भगवान के नंदी इत्यादि गणों को लेकर जब पहुंचा तो यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। जो ब्राह्मण उपहास कर रहे सबको दंड दिया। जो जैसा भगवान के साथ व्यवहार कर रहा उसके लिए वीरभद्र ने वैसा दंड दिया। और अंत में जब पूर्ण आहुति होने लगी ना, तो दक्ष का सर धड़ से अलग किया और उस यज्ञ में कह दिया, बोले गोविंदाय नमो नमः। अब तो सब भागे, भागो भागो, ये पता नहीं विकराल रूप वाला पुरुष कौन है। भोले बाबा भगवान नारायण के पास देवता पहुंचे। भगवान ने कही भैया तुम काहे के लाए गए वहां? जब हम तीन देव नहीं गए, भाई भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया तो ब्रह्मा भी नहीं गए, विष्णु भी नहीं गए, तो तुम क्यों पहुंच गए? और पहुंचे हैं, जैसा कर्म किया है वैसा फल पा लिया, तो भगवान उस यज्ञ को तो पूर्ण करा दो। भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना करी, नमामि समीशान निर्वाण रूपम भेवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाश माकाश भासं भजे हम। भोले बाबा से कहा, बाबा तुम कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंते हृदयार वृंदम। कहते हैं भोले बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान काले नहीं है भोले बाबा, कर्पूर गौरम कपूर जैसे गोरे हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस संसार में केवल भोले बाबा ऐसे हैं जो अपनी भुजाओं में बिच्छुओं को लगाते हैं, सर्प को बांधते हैं, कातर को बांधते हैं। सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा तुम्हारे हृदय में राघवेंद्र सरकार का निवास होता है। भवम भवानी सहितम नमामि, आप और पार्वती के सहित हम सब तुमको नमन करते हैं। माँ जब भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना करी, भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा ने कही चलो यज्ञ में पधारो। भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा कि यजमान तो है ही नहीं,
यजमान ने कहा तो वीरभद्र ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो बोले क्या करें? बोले जाओ किसी बकरे का सर मिल जाए उसे ले आओ। बकरे का सर लेकर आए और जैसे दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखा और वो जीवित हो गया। तभी देखना बकरा जो होता है वो करता है मैं करता है, मैं माने अभिमानी। और भोले बाबा का मंदिर अकेला है तो आप बम बम बोलना, भोले बाबा खुश होते हैं। और अगर पास पार्वती है और बम बम बोला तो पार्वती रुष्ट हो जाएगी। क्यों? ये मेरे पिता का उपहास कर रहा है, क्योंकि बकरा करता है मैं करता है ना बकरा। और बकरा का मतलब होता है अभिमान। अभिमानी क्या कहता है? ये मंदिर मैंने बनवाया, ये बाग मैंने लगाया, ये मेरा है, ये मेरा है। भैया तेरा क्या है? कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ओ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब तू पैदा हुआ जग हंसा, परिवार के हंसे। चलो हमारे घर में एक वंशज हो गया, परिवार के हंसे, गांव के हंसे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं रोया। कबीरदास जी कहते हैं जग हंसा मैं रोया, और ऐसी करनी कर चलो कि मैं हंसूं जग रोए। दुनिया गाली दे ऐसी करनी मत करो कि बढ़िया रहा भगवान ने बढ़िया करो, दुष्ट आदमी मर को तो बढ़िया है, ऐसी करनी मत करो। चार आदमी तुम्हें याद करे, अरे भैया कोई आदमी था भला था, अरे कितने सुंदर कार्य किए उसने, कितने भगवान के भक्त था, कितनों को भगवान का भक्त बना दिया, अरे उसने कितने गौ माताओं की रक्षा की, अरे उसने कितने कन्याओं के विवाह कराए, कितना भला इंसान था, भगवान ने उसको उठा लिया। ऐसी करनी करो जिससे लोग तुम्हें याद करें। इधर दक्ष प्रजापति के सर पर बकरी का सर रखा, बकरे का, और उसके द्वारा उस यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और भगवान भोले बाबा से कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए बाबा? बाबा ने कहा जब कोई मनुष्य हवन करेगा और मुझे कोई स्थान ना दे, चलेगा, लेकिन देगा तब भी चलेगा, नहीं देगा तब भी चलेगा, लेकिन जो हवन करता है कुछ तिल बाहर गिर जाती है, सामग्री बाहर गिर जाती है, वो स्थान मेरा है, उस भोग को मैं ग्रहण करूंगा। जिसको कोई नहीं करता उसको मैं करता हूं। इससे बड़ा परमात्मा कौन हो सकता है? आप कोई भी कार्य करो, जाकर भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाओ, कोई भी अभिलाषा हो मन में, और 3 दिन लगातार, और नंदी के कान में जो मनोकामना है बोल दो, नंदी के कान में जो मनोकामना है बोल दो, आपकी कुछ ही दिनों में वो कामना पूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंदी है धर्म का अवतार, और हम धर्म का सहारा लेंगे तो परमात्मा हमारी सुनेगा, और अधर्म का सहारा लेंगे तो परमात्मा नहीं सुनने वाला। आप जहां भी मंदिर भोलेनाथ का होगा, नंदी सन्मुख विराजमान होगा। क्यों? भोले बाबा कहते हैं मैं धर्म के सहारे रहता हूं, धर्म मेरे सहारे रहता है। इधर यज्ञ को भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण कराया और दक्ष प्रजापति को माफ कर दिया। बोले जाओ क्षमा करते हैं, लेकिन तुम मैं करते रहो। इधर महाराज भगवान कहते हैं कि जब सती का त्याग हो गया तो भोले बाबा अकेले रहे। भैया सती ने भी जन्म लिया हिमाचल के पास, मैना माँ के गर्भ से माँ
का जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, उनका नाम वहां पार्वती रखा। अब नारद जी ने जाकर पार्वती के कान में गुरु मंत्र दिया। नारद कैसे गुरु हैं जिनको अगर नारद मिल जाए भगवान मिलना है। नारद ने पार्वती माँ पे कृपा करी। माँ पार्वती को मंत्र दिया कि आप जंगल में जाओ, भोले बाबा के इस 12 अक्षर मंत्र का जप करो, भोले बाबा आपको पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब तो पार्वती जंगल को चल दी। भोले बाबा का बहुत कठोर तप किया। अब तो भोले बाबा को समाधि में लिस्ट है। भोले बाबा तो जाकर भगवान ने कामदेव से कहा, बोले कामदेव जाओ भोले बाबा को समाधि से भंग कर दो। भोले बाबा ने कही कि भैया मैं, कामदेव ने कही मैं तो ना कर पाऊं। कामदेव गया, भोले बाबा की समाधि को भंग नहीं कर पाया और जैसे ही भोले बाबा नेत्र खोले कामदेव जलकर राख हो गया। अब तो कामदेव की पत्नी रंती देवी चिल्लाने लगी, मेरा पति क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा पति मर गया। भोले भगवान के समय आने पर सब काम होगा। आशीर्वाद दिया, बोले तेरा मंगल होगा। इधर भोले बाबा ने नव योगेश्वरों को बुलाया, बोले जाओ पार्वती को जाकर बोलो कि वो अमंगलधारी है, भेषधारी है, रहने के लिए जगह नहीं है, तू उनकी तपस्या क्यों कर रही है। जाकर कहा, नहीं समझी पार्वती, कह दिया मुझे तो वर भोलेनाथ ही चाहिए। सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों ने जाकर कहा, नहीं माने। अब तो भोले बाबा, भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब तो शादी तो करनी पड़ेगी। भोले बाबा तैयार रह गए। अब भोले बाबा का श्रृंगार है रहा था। भोले बाबा का श्रृंगार कैसा है। भोले बाबा से कही, बाबा तू पाउडर मंगा लेना या मेकअप कराया। आजकल देख ना बाबा, ये कलियुगी मनुष्य है ना, होंगे काले, लेकिन महाराज अगर वहां में घुस गए ना ब्यूटी पार्लर में, बिल्कुल वाइट निकलेंगे। जब ये रूप बदल सकते हैं, ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं, तो अपन कौन है। बोले बाबा अपन तो कभी भी कर सकते हैं, तो कराओ ना, मेकअप कराओ ना। बोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है करते हैं। शमशान में पहुंचे और शमशान में मुर्दे की राख को लिया, अपने पूरे अंग से लगा लिया। बोले बाबा से कहा ये क्या कर रहे बाबा। बोले मैं पाउडर लगा रहा हूँ, सुंदर हो रहा हूँ। बोले बाबा भस्म क्यों लगाते हैं, उसमें एक रहस्य है। क्यों, जब हम मुर्दे को ले जाते हैं ना तो हम क्या कह के ले जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो उस मुर्दे की राख को इसलिए लगाते, कहीं मेरे राम का कण तो नहीं है इसमें। और जहां राम है वहां भोलेनाथ है, और जहां राम नहीं वहां भोलेनाथ भी नहीं। इसलिए सबसे पवित्र स्थान अगर बताया है तो शमशान को बताया है। इससे पवित्र स्थान शमशान से ज्यादा पवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां राम नाम सत्य की गुजना लगती है, तो उस जगह से ज्यादा पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता। इधर भोले बाबा से कहा कि जब भोले बाबा ने बहुत ही लगाई तो कहा ठीक है बाबा, तेरे मित्र नारायण है, एक सोने की मोहर तो मंगवा ले। वो काय की ताए भैया। बोले बाबा तेरे सेहरा बंधेगा तो बाबा कली लग जाएगी। भोले बाबा ने कहा अच्छा। तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं को समेटा और एक मुकुट बनाया और वापस सर्प को मैंने लपेड़ा, उसका फन फुला दिया। बोले भैया मोहर लग गई। ये भोले बाबा ने सर को अपने सर पर क्यों रखा। भोलेनाथ जो कार्य करते हैं उसमें हमें संकेत देते हैं। क्यों, क्योंकि कहा बोले मनुष्य काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हे तबे, तुम्हारे सर पर एक काल रूपी सर्प बैठा है, कब तुम्हारा दर्शन कर ले तुम भगवान को भज लो भज लो। इसलिए भोले बाबा ने अपने ऊपर सर्प रखा। अब किसी बच्चे का शादी हो, उससे
बेटी वाले कह दें कि दूल्हा तो सर पर अपने सर पर रख के लागो तभी हम विवाह करेंगे, तो कोई रख के ले जाओ। सब लोग कहेंगे भैया हम तो कुआरे ही ठीक हैं, हमें ना करनो ब्याह। एक जगह ऐसे ही एक बेटी का विवाह करने वाले आए थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उस बारात में सब युवा युवा आएंगे, वृद्ध कोई नहीं आएगा। अगर वृद्ध आया तो हम बारात वापस कर देंगे। बेटे की सगाई कर ली, ठीक है, युवा युवा बारात ले जाएंगे। अब युवाओं की बारात जाने लगी तो उसमें एक वृद्ध बोला मैं चलूंगा। मान गए बाबा तू हमारे बालक की बारात को वापस करवावेगा? बोले ना है मैं चलूंगा। ए ना है बाबा तो ना ले जा रहे हैं। बोले काहे की ताई? बोले यार ताई ना ले जा रहे, वो बारात वापस कर देंगे। अच्छा भैया। वो जाके गाड़ी की डिग्गी में बैठ गया। अब वहां पहुंचे, जैसे ही माने निकासी निकलने लगी दूल्हे की तो शर्त रख दी। बोले हम एक शर्त रखते हैं, अगर उसे तो पूरी करते हैं तो हम विवाह कर देंगे। अब सब युवा युवा वो क्या जाने भाई पहले के जो गुण रहस्य होते थे उनको क्या समझे अब के? तो उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारी नदी को दूध की बहा दोगे तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। अब कौन नदी दूध की करे? बिन्ने सोच ले दूध की नदी हमके होगी नहीं और ये छोड़ी देगो ना, तो ये वापस ही चले। अब वापस चलने लगे तो वो डिग्गी में से वृद्ध पुरुष निकले आए। बाने भैया कहाँ जा रहे हो? बाने की तेने करा दियो ना काम। बोले का? बोले बारात वापस हो गई। बोले क्यों, क्या कारण है? बोले उनके यहाँ एक नदी बह रही है, उन्होंने कहा है कि इस नदी को अगर दूध की बहा दोगे तो हम विवाह कर देंगे। तो उस वृद्ध पुरुष ने कहा, बोले भैया उनसे जाकर कहो कि हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं, तू इसको पहले खाली करा दे। तू नदी को पहले खाली करा दे, हम दूध की नदी बहा देंगे। अब ना तो नदी खाली होए और ना दूध की नदी बहे, तो अब वो गांव वाले समझ गए कि इनके साथ कोई वृद्ध पुरुष है। तो उस बालक का विवाह हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े बूढ़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो उनके बाल सफेद हुए ना वो ऐसे नहीं हो गए, वो उम्र के हिसाब से हुए, वो पके हुए फल हैं। अब इधर जब भोले बाबा श्रृंगार करते हुए जा रहे हैं, भोले बाबा से कहे कि बाबा आजकल फॉर्च्यूनर बहुत चल रही है, 4 व्हीलर, अरे बाबा बढ़िया थार मंगा ले। बाबा ने की थार पे तो थोड़ा अच्छा ना लगेगा क्योंकि भगवान है हम, तो का मंगाऊं? मैंने की भोले बाबा ने कही, बोले भैया मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन मैं एक ओडी मंगा लूं। सबने कहा ओडी मंगा ले। तो भोले बाबा ने ताली बजाई, भगवान की ओडी आ गई। नंदी महादेव, नंदी बाबा आ गए। भाई 4 व्हीलर की गई, उसके भी 4 पैर है, वो 4 व्हीलर है। तो बाबा की ओडी आ गई। कौन? नंदी से। भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले भगवान ये क्या है? बोले मेरी 4 व्हीलर तो यही है महाराज, मेरा नंदी ही मेरा सब कुछ है। क्यों? नंदी धर्म है, मैं धर्म पर रहता हूँ। इधर भगवान भोलेनाथ ने कही कि अपने मित्रों को तो बुला लो बारात में। अब सबने जाने कि भगवान के मित्र तो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, गरुण इत्यादि होंगे, लेकिन भगवान ने जैसे ही शंख बजाया, भूत, प्रेत, पिशाच, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि सब खड़े हो गए। सर्प, बिच्छू, कांतर इत्यादि सब जीव जंतु खड़े हो गए। बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो के उच्चारण करने लगे। बाबा से बोले बाबा योग कहा है? एक व्यक्ति तो ऐसा जाकर ना सर है ना धड़ है, केवल पिंड है। को मुख अधिक है और को मुख हीना, बिल्कुल ही मुखी नहीं है। किसी के तो 10 मुख हैं।
नारायण भगवान भी आए, सबसे पीछे खड़े हैं नारायण भगवान। और बारात आगे चली। बाबा से कहा कि बाबा नंदी पर बैठो। बाबा बैठे नंदी पर, तो सर की तरफ तो मुख पीठ कर ली और पूंछ की तरफ बाबा ने मुख कर लिया और पूंछ को पकड़ लिया। बाबा से बोले बाबा कम से कम बैठो तो सीख ले। अरे तू तो पीछे मुंह करके बैठो, आगे की तरफ मुंह करे ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ क्यों बैठे थे पीछे? क्यों? क्योंकि पीछे भगवान नारायण चल रहे थे। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मैं मुख की तरफ मुख करूंगा तो मेरे गोविंद को पीठ हो जाएगी, और पीठ में भगवान को नहीं दिखाता, और कभी कभी भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहे जबहि, सन्मुख होना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ ने सन्मुख हुए, पीठ पीछे की। अब भोलेनाथ जा रहे हैं बारात, रनवासे में ठहराया। अब गांव की माताओं ने कहा कि बारात देख आओ कैसी आई है, कैसो दूल्हा है। भाई बारात गांव में आए तो गांव के छोरा तो आई, जहां देखे देख तो आए भैया बाको दूल्हा कैसो है। पहुंचे देखे तो भोले बाबा तो वृद्ध हैं भैया। और जैसे ही गांव वाले ने भूत प्रेत पिशाच डाकिन इत्यादि देखा, कोई तो उठे, कोई गिरे, कोई चले, कोई फिरे, कोई भगे, कोई दौड़े, और जाके और अपनी मैया से बोले मैया हम तो ना देखे ऐसी बारात। बोले क्यों? बोले भैया मैया मैं तो ऐसे ऐसे बाराती हैं कि जिनको मुख देख लें तो मैंने पता नहीं काहे जाए। कोई को तो बुखार चढ़े आयो, कोई को ब्लड प्रेशर हाई है गयो, कोई को तो मन बिल्कुल ही लो है गयो। अब चढ़ाई होने लगी तो पहले भगवान नारायण जैसे स्वागत होता है ना पौटी का, जिसको कहते हैं दरवाजे पर, वो माता आरती का थाल लेकर, जल का लोटा लेकर दीपक जला था और खड़ी थी। माँ मैना दरवाजे पर भगवान का स्वागत करने खड़ी थी। विष्णु भगवान आए, बोले यही है मेरा पति? बोले ना ये तेरे पति को मित्र है। अरे भैया जाको मित्र इतना सुंदर, मेरा पति कितना सुंदर होगा। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, ये कौन है? बोले ये उनके पिता हैं। अरे पिता हैं, वृद्ध हैं तभी तो। अब वरुण को देखा, ये कौन है? बोले ये मित्र का दास है। अरे भैया मित्र को चेला इतना बढ़िया है तो मेरा दामाद कितना सुंदर हो। गरुण वरुण इत्यादि सब आगे गए। सब भगवान ने क्यों भेजा? भगवान कह रहे पहले सम्मान तुम करा लो, पीछे तो सम्मान होने वाला नहीं है। अब जैसे भोले बाबा गए, पहले नंदी का स्वागत हो गया, और जैसे नंदी को फिराया, भोले बाबा को देखा, सुने पर मैना मैया ने थाली फेंकी और गेट लगा लिए। अरे राम राम राम, मेरा दामाद कैसो अमंगल भेषधारी है। याकू देख के तो मेरी पुत्री डरेगी, मैं अपनी पुत्री की शादी इससे करूंगी। अरे राम राम राम, मैं नहीं कर सकती। भोले बाबा से देवताओं ने कहा कि भगवान अब अपमान तो करा लिया, कहीं खड़े चलो ना घर। भगवान देखो अमंगल में भी मंगल ढूंढते हैं। भगवान ने कहा अपमान किस बात का हुआ भैया? बोले बाबा जल का लोटा फैल गया, ये अमंगल होता है। भगवान ने कहा अरे मूर्खो, जाके सर पे गंगा है। मेरी सासू माँ ने सोची जाके सर पे गंगा बह रही है, बाबू एक लोटा जल से का होगा, इसलिए फेंक दियो। अच्छा ठीक है बाबा, तो दीपक काहे को बुझा दियो? दीपक बुझाना तो अमंगल होता है। बोले भैया मेरी सासू माँ ने सोची याकू जाओ जेल से कहो जाके मस्तक पर चंद्रमा लगो है, इसलिए दीपक बुझा दिया। अच्छा ये बताओ तो कपाट क्यों बंद कर लिए? बोले यार तुम्हें ना है पता, यहाँ की रिवाज हो है कि जब दामाद सासू देखे ना तो गेट लगा लेगा। देवताओं ने कही आप अमंगल में भी मंगल ढूंढने वाले भगवान भोलेनाथ हो।
अब नारद जी नहीं जाए मैना के पास। मैना कहने लगी, नारद मैंने तेरो कहा बिगाड़ो जो तूने मेरो बसो बसायो घर उजारो। अरे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने मेरी पुत्री की जिंदगी खराब कर दी। नारद जी से भगवान ने कहा जाओ समझाओ मैना को। नारद जी कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, जिसको पिटना हो वो जाए। तो सप्त ऋषियों को लेकर नारद जी गए और सप्त ऋषियों ने माँ मैना और पर्वत को समझाया, पर्वतराज को, माँ भोलेनाथ ही आपके पुत्री के योग्य हैं और आपकी पुत्री जब जब जन्म अवतरण होता है और भोले बाबा की ही पत्नी के रूप में, ये पहले सती थी। जब इन्होंने इनके पिता ने इनके पति का अपमान किया, इन पर सहन नहीं हुआ, इन्होंने देह त्याग दिया, आज ये आपके घर में प्रकट हुई हैं। मैना समझ गई और भोले बाबा के संग विवाह हुए लगो। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ाया और इधर भगवान भोलेनाथ को विवाह संपन्न हुआ तो मैया मैना अपने माँ पार्वती को समझा रही है, बोले बेटी अब जैसा है ये तेरा पति है, ये जैसा रखे रह लेना, ये जैसा खिलाए खा लेना, कभी पति का अपमान ना करना और ना सुनना। ये पति व्रता नारी का धर्म नहीं है कि अपने पतियों की अपमान करे या सुने, उनका निरादर करे। पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि अपने पतियों की आज्ञा के अनुसार चले। इधर भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर लेकर पार्वती माँ को आए, पार्वती माँ ने देखा हा ये तो वास्तव में अवधूत वेशधारी भगवान हैं, जिनको ना महल की जरूरत ना खाने की जरूरत, मिल जाए तो खा लेते हैं, जहां सोने को मिल जाए वहां सो जाते हैं और केवल भगवान चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन पार्वती ने कहा कि महाराज मुझे भी महल बनवाओ ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा अपने नसीब में नहीं है देवी, अपने नसीब में तो शमशान है। पार्वती हट पर पड़ गई, बोले ना मुझे महल चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कुबेर से कहा और कुबेर ने विश्वकर्मा से कहा, बोले जाओ भगवान को समुद्र में एक महल बना दो। महल बनाया, महल बना, उसका नाम हुआ, उसका नाम पड़ा लंका। अब उसकी पूजा कराने के लिए स्वयं रावण आया। रावण ने गृह प्रवेश कराया, गृह प्रवेश कराया तो भोलेनाथ ने कहा वैसे तो मैं तेरा गुरु हूँ। रावण चेला है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन आज तूने कार्य ब्राह्मण का किया है, इसलिए तुझे क्या दक्षिणा चाहिए बोल। अब भोले बाबा से तो मांग नहीं सके, कहा कि अगर पार्वती मैया देना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। रावण भी बड़ा चतुर था। पार्वती माँ ने कहा आप मांग बेटा, जो मांगे वो दूंगी। दरवाजा भरवा लिया। दरवाजा पहले क्या वचन जो होते थे वही तो पक्का होता था, आजकल रजिस्ट्री होती है, पहले मुक्त वचन होता था। कहा माँ दोगी, बोले दूंगी। माँ दोगी, दूंगी। माँ दोगी, दूंगी। बोले तेरी लंका ही दे दी। नाथ ने कहा देवी हमने तुमसे कहा कि हमारे नसीब में महल नहीं है। पार्वती ने शराप दिया, बोले जा तूने मुझसे धोखे में मेरी लंका छीनी है, इसका विनाश करने मैं स्वयं आऊंगी। और भोले बाबा पार्वती वहां से चले गए। इधर महाराज मनु महाराज के दो पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियाव्रत। तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुदेव इन दोनों पुत्रों का वंश नहीं चला क्या? बोले ना चला ना राजा।
बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है श्रेष्ठुर नीति यस्य च सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है वो सुनीति। अब इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया, रात्रि हो गई, बरसात होने लगी। एक वेश्या को एक परपुराई पुरुष के संग गमन करते हुए देखा। उस वेश्या के ऊपर इनका मन आ गया। इन्होंने उस वेश्या के साथ अपना गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये लेकर आने लगे तो इन्होंने कहा कि राजन आपका विवाह नहीं हुआ? बोले हाँ देवी, हमारा विवाह पहले हो चुका है। वो हमारी पत्नी हमारे महल में रहती है। राजन, अगर वो रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, और मैं रहूंगी तो वो नहीं रह सकती। क्यों? इस देवी का नाम था सुरुचि। जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। जब महल में के पास दरवाजे पर आए और सुनीति महारानी ने इनकी अगुवाई ली और कहा, राजन या तो मुझे अंदर लेना चाहते हो तो आपकी बड़ी पत्नी को बाहर कर दो। राजा उसके प्रेम के प्रति बड़ा बेबस था। उसने अपनी धर्म जैसी पत्नी को बाहर त्याग दिया। अब लेकर पहुंचे और पत्नी जंगल में चली गई, संतों के आश्रम के पास रहती है, संतों की सेवा करती है। और संत बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो सौतन है ना सुरुचि, उसके एक बेटा हो जाए, धन्य है ऐसी। एक दिन राजा खेलते भये जंगल में गए, रात्रि हो गई। वो सुनीति माँ के कुटिया में शयन किया और शयन करते करते माँ आज सुनीति भी गर्भवती हो गई। लेकिन माँ सुनीति संतों की संगत करती है, संतों के यहाँ भगवत की चर्चाएं करती हैं, सुंदर सुंदर कथाएं सुनती हैं, और इधर सुरुचि अपनी रुचि से चलती है। समय आने पर सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम संतों ने ध्रुव रखा। समय आने पर सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम रखा। अब ध्रुव जी महाराज संतों के पास अपनी माँ के साथ जाते हैं, संतों से राधे राधे करते हैं और संतों की कृपा इन पर रहती है। संत इनसे बड़ा प्रेम करते हैं और जब संतों से इनसे प्रेम करते हैं तो ये भगवान में विश्वास रखते हैं। इधर एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलते हुए ध्रुव जी महाराज अपने पिता के महल में आते हैं और पिता को जब देखते हैं कि पिता सिंहासन पर बैठा है, पिता सिंहासन पर बैठा है, तो पिता की गोदी में जाकर खड़े हो जाते हैं। और पिता की गोदी में जब बैठते हैं तो सुरुचि आती है और ध्रुव के हाथ को पकड़ती और नीचे फेंक देती है और कहती है, तू मेरे कोख से जन्म लेता तो तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता। तूने मेरी सौतन की गोद से जन्म लिया है, इसलिए इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी तू है ही नहीं। पहले बन को जा, भगवान का भजन कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि मेरा जन्म अगली बार सुरुचि के गर्भ से हो, तब मेरे गर्भ से आप जन्म लोगे, तब तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। अब देखो, इसने भक्त का अपमान तो किया ही किया, भगवान का भी कर दिया कि पहले जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वर मांगता मेरे गर्भ से जन्म ले, तब मान ये करना। तेरा गर्भ भगवान से बड़ा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को बड़ा तीखा लगा, क्षत्रिय पुत्र हैं, और मैया के यहाँ रोने लगे। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया से आके कह रहे, बोले माँ मुझे उस मौसी ने मारा जो आपकी सौतन है, उसने मुझे मारा। लेकिन देखो धन्य है ध्रुव की माँ। क्या कहा? बोले बेटा नहीं,
वो तेरी सौतेली माँ है, उसके लिए बुरा मत सोच। ये हमारा धर्म नहीं है किसी के लिए बुरा सोचना, वो उसका कर्म था, लेकिन हमारा धर्म सबके लिए सुंदर सुंदर बातें सोचने का है। और उसने क्या गलत कहा? ध्रुव, तेरा जन्म क्यों हुआ? क्या खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने के लिए हुआ? नहीं माँ, मेरा जन्म भगवान प्राप्ति के लिए हुआ है। हाँ बेटा, तो तेरी माँ ने क्या गलत कहा? जंगल कल जाना हो ना तो आज चला जा, आज जाना हो बेटा तो अभी चला जा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल होगी बोहर करेगो कब। बेटा जो कल करना होगा ना वो आज कर ले, आज करना हो अभी कर, तुझे जंगल जाना अभी चला जा। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरी माँ का आज्ञा मिल गई, मेरी माँ का आदेश हो गया। ध्रुव जी महाराज ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। ध्रुव जी महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैं खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या। मात्र ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं और जंगल की ओर चल दिए। ना ये पता कि भगवान कैसे हैं, ना ये पता भगवान मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, लेकिन माँ का आदेश का पालन किया, माँ के छवि को हृदय में विराजमान किया और ध्रुव जी महाराज चल दिए। ध्रुव जी महाराज जंगल जा रहे हैं तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी पूछा कहाँ से आए भाई, कहाँ का है, कहाँ जा रहा है? बोले जंगल जा रहा हूँ। क्या करने? बोले भगवान को भजन कर भी। बातें क्या होगा? बोले भगवान प्रकट होंगे, तने देखे भगवान? बोले ना। तो जंगल में तो हिंसक जीव रहते हैं, सिंह रहता है, भालू रहता है, बंदर रहते हैं, सब रहते हैं, वो खा जाएंगे। मेरी माँ कहती है कि भगवान भगवान को नहीं खाता। जो भगवान से प्रेम करता है ना उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तो तू कितनी बार भोजन करता है? बोले घर में माँ जितनी बार करा देती मैं कर लेता हूँ। तो जंगल में कौन सी माँ आएगी? तो ध्रुव जी महाराज क्या कहते? बोले मेरी माँ ने कहा है कि दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। जब मेरा जन्म नहीं हुआ ना तो मेरी माँ के स्तनों में दूध भी नहीं दिया, और जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी माँ के स्तनों में भगवान ने दूध दे दिया, मेरे पीने की व्यवस्था कर दी भगवान ने। जब तक दांत नहीं है बेटा तू दूध पी, अब दांत दे दिए भगवान ने तो वो कछु और देगा, वो बाकी व्यवस्था मेरी नहीं है। नारद जी कह रहे पक्का चेला है मेरा। नारद जी का बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। ध्रुव ने कहा नहीं चल दूर, तू नारद हो ही नहीं सकता। अरे नारद कभी भगवान से विमुख करता है क्या? तू तो मुझे भगवान से विमुख कर रहा है। नारद जी ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूँ। अच्छा, तो नारद जी ने कहा तुमने गुरु बनाया? बोले ना। तो नारद जी समझ गए कि मेरा पक्का चेला है। नारद जी ने 12 अक्षरों का मंत्र का जप करने के लिए गुरु मंत्र दिया और कहा कि जाओ मधुवन में जाओ, जंगल में यमुना किनारे अब भगवान का इस मंत्र का जप करो और भगवान तुम पर कृपा करेंगे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन नारद जी को दुख हो गया। बोले भगवान मैंने आशीर्वाद तो दे दिया कि भगवान दर्शन देंगे, लेकिन तुमने नहीं दिया तो ये पक्का समझ लेगा नारद था ही नहीं। क्योंकि नारद जिसको मिल जाए भगवान को उसको मिलना निश्चित है। अब तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज मधुवन में गए, यमुना में स्नान किया, आचमन किया, भगवान को प्रणाम करके एक अंगूठे पर खड़े हो गए और तिरानते तिरानते मतलब 3 दिन कुछ खाते हैं, 3 दिन कुछ नहीं खाते और भगवान का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना चालू हुआ तो
तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन में एक दिन फल खा लेते हैं। और ध्रुव जी महाराज का अखंड तप चल रहा है, भजन चल रहा है। तीसरा महीना चालू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12 दिन बाद एक सूखा पत्ता खा लेते हैं और ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो उसने श्वास को रोकना प्रारंभ कर दिया, अब तो वायु को भी रोक खींच लिया। अब तो सब जितने पशु पक्षी जीव जंतु देव दानव मानव दैत्य सब जो भी थे, सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। सब ब्रह्मा जी के पास दौड़कर पहुंचे, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो, हम तो मरने वाले, सांस अटक रही है। भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने बोले क्यों? बोले भगवान का एक भक्त है, पहले जाकर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कुछ करेंगे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा घबराओ मत देवताओं, कुछ नहीं होगा, मेरा एक नन्हा सा भक्त है, मैं उसके दर्शन करके आता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ, भगवान ने ये कहा कि मैं अपने नन्हे से भक्त के दर्शन करके आता हूँ। और भगवान जैसे ही ध्रुव जी के सामने पहुंचे, ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। ध्रुव जी ने नेत्र क्यों नहीं खोले? क्योंकि जो छवि बाहर खड़ी है वही हृदय में विराजमान है। और जैसे ही भगवान ने देखा कि जब तक हृदय की छवि को आकर्षित नहीं करूंगा, ये नेत्र नहीं खोलेगा। और जैसे ही उस छवि को भगवान ने खींचा, वो छटपटाया जैसे कि प्राण निकले हों, और देखा सामने भगवान खड़े हैं। अब तो ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को, और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। ना तो ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं, ना भगवान कुछ पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव कुछ तो बोल। ध्रुव जी कुछ बोलना ही नहीं आता। ध्रुव सोच रहे मैं मांगू क्या? भगवान कह रहे मांग ले कुछ। ध्रुव जी कह रहे मैं मांगू क्या? अब ध्रुव जी भगवान को देखकर हंसे, ध्रुव जी को देखकर भगवान हंसे, और भगवान को देखकर देवता हंसे, और देवताओं को देखकर सुखदेव स्वामी हंसे, और सुखदेव स्वामी को देखकर राजा परीक्षित हंसे, और उसके माध्यम से हम और सब आप हंसे। देवता क्यों हंसे? देवता इसलिए हंसे, बताओ भगवान कह रहे हैं ध्रुव से मांग ले, अगर हम ते कह दें ना हम ऐसी लिस्ट बना ले मांग भी के भी। और सुखदेव स्वामी क्यों हंसे? बोले देखो लालची देवताओं को, एक नन्हा सा भक्त है जो भगवान दर्शन करने आए हैं और इनको मांगने की पड़ी। राजा परीक्षित क्यों हंसे? बोले धन्य है गुरुदेव, आपने भागवत कथा के माध्यम से मुझे इस भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दिया। और राजा परीक्षित को देखकर सब क्यों हंसे? बोले धन्य है राजन, ना तुम्हें शराप लगता, और ना ये कथा होती, और ना हम ये दर्शन कर पाते। अब इधर भगवान और ध्रुव को मिलने दीजिए, और हम कथा को विश्राम देते हैं। कल ठीक समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आप लोगों से कल एक निवेदन है, कल अब तक 3 दिन की कथा हुई। पहले दिन की होती है ज्ञान की, दूसरे दिन वैराग की, तीसरे दिन आज की भक्ति महारानी की। और जब ज्ञान वैराग और भक्ति की जब है जाए चर्चा, चौथे दिन कौन आवे? भगवान। तो कल हमारे कन्हैया को जन्म है, हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म है, कल वामन भगवान का भी प्राकट्य है, कल नरसिंह भगवान का भी प्राकट्य है। तो सब भगवानों के कल ही जन्म है। तो कल भैया देखो कन्हैया को जन्म हुए ना, तो ऐसे नहीं जाया जाए नीली पीली हरी कपड़े पहनकर। हमारे कन्हैया के जन्म में तो पीले पीले वस्त्र पहने जाएं। तो सब कल ब्रजवासी बन के आए, पीले पीले वस्त्रन में आइयो, ये नीले पीले हरे।
बढ़िया पीले पीले वस्त्र, क्यों सबको लगे, भगवान को भी लगे कि मेरे जन्मदिन पर सब मेरे भक्त ब्रजवासी सब मेरे जैसे कपड़े पहनकर आए हैं, इसलिए भगवान भी खुश होते हैं और हमको भगवान को खुश करना है, इसलिए कल सब ब्रजवासी बनकर आना। अब तुम ये बस्सी वासी नहीं हो, मोहनपुर कौन सा गांव, मोहनपुर ही है ना? हाँ, ये 5 पुराव गांव वाले नहीं है आप लोग। अब आप वृंदावन धाम वाले ब्रजवासी हो, क्यों? जहां भागवत विराजमान हो जाए, जहां हरि की चर्चा होती हो, वो वृंदावन से कम हो ही नहीं सकता। इसलिए अब आप ये बस्ती और जयपुर वाले मत समझना, अब वृंदावन वाले हो तो वृंदावन जैसे वेशभूषा बना के आना, पीले पीले वस्त्र पहन कर आना, और कल ठीक 11:30 बजे आ जाना। और आपसे हाथ जोड़ के, आप तो आ रहे, आपको धर्म लगेगा, लेकिन 4 लोगों ने लेके आओगे तो दुगनो धर्म मिलेगा। अगर आप एक आओगे तो एक धर्म मिलेगा, और 4 लोग संग में लेके आओगे ना, सहेली इत्यादियों को, तो चौगुनो धर्म मिलेगा। भगवान कहेंगे कम से कम इनके माध्यम से, यानी मेरे भगवान की मेरी कथा तो सुन ली, इसलिए लेके आई हूँ। और सब खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें और प्रसाद लेकर अपने गंतव्य स्थानों को प्रस्थान करें। सभी माताएं आगे आ जाएं, पूजा करें, ठाकुर जी की आरती करें। बोलो भागवत भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी लोग आरती करेंगे। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्वत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंदी खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें माता जगदा तुम्हें तुम्हें बंधु चसका तुम्हें त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम जलेन शीतने कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम, ओम जौ हौ शांतिरंतरिकं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांति, वनस्पतयः शांति, स्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम जनेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतवन्यासन्नाते हनाकं वैमानः, सजन्ते पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुल चंपक पाटलाब्जे, पुण्यगजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल बंजरे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय हो। सावल दास जी महाराज की जय हो। पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शिवम दास जी महाराज की जय हो।